अब तक हम जो चर्चा कर रहे थे जी वो सब चर्चा ज्ञान भाव से थी। यहां से भगवान ने भक्ति भाव चालू किया है। ज्ञान और कर्म यानी कि ज्ञान और योग दोनों की समाप्ति करके अब भगवान भक्ति की ओर ले जा रहे हैं। अब भक्ति क्या है उसके बारे में थोड़ी हम लोग सत्संग कर लेंगे, बाद में 12वां अध्याय चालू करते हैं। भक्ति योग क्या है? ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि भगवान की पूजा करना या कीर्तन करना वो भक्ति योग है। और ज्ञान की बात करें कि भाई विश्वम खिलविदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, तो ज्ञान मार्ग, ज्यादातर इतनी ही समझ लोगों के अंदर होती है। तो उसी भाव से भक्ति और ज्ञान को वो तराजू पे तोल लेते हैं कि ये भक्ति हो गई, ये ज्ञान हो गया। ज्यादा कोई नहीं सोचते हैं। भक्ति और ज्ञान को समझने के लिए पहले हम 4 विभाग समझेंगे। 4 विभाग, एक तो है सगुण और एक है निर्गुण। लिखना हो सो लिख लो, बराबर। एक है सगुण विभाग, एक है निर्गुण विभाग। सगुण के 2 विभाग है, निर्गुण के 2 विभाग है। सगुण के 2 विभाग है, साकार और निराकार। सगुण के अंदर 2 विभाग आते हैं, साकार सगुण, निराकार सगुण। सगुण साकार, सगुण निराकार, 2 विभाग। बाद में निर्गुण, निर्गुण के 2 विभाग है, निर्गुण निराकार और निर्गुण साकार। निर्गुण निराकार और निर्गुण साकार। यहाँ पे विद्वानों का प्रश्न उठता है कि निर्गुण साकार कैसे हो सकता है? जिसमें गुण ही नहीं वो साकार होना संभव ही नहीं, बराबर। पहला प्रश्न यहाँ पर ज्ञान मार्ग वाले वही कर लेते हैं और वहां पे अटक जाते हैं। अगर गुण ही नहीं है तो आकार होना संभव ही नहीं। ऐसा नहीं है, गुण नहीं है फिर भी आकार हो सकता है। आद्य गुरु शंकराचार्य का प्रमाण विश्वम खिलविदम ब्रह्म। तो विश्व शब्द जब आया तो विश्व तो साकार ही शब्द है, विश्व निराकार शब्द से अनुसंधान है ही नहीं। अगर समाधि होती, तुरिया अवस्था होती, अगर निंद्रा होती, सुषुप्ति होती तो चलो वो आकार रहित है। मगर विश्व शब्द जब जगत गुरु शंकराचार्य जी ने रखा तो विश्व शब्द जो है, बड़ी बड़ी पॉइंट वाली मैं चर्चा कर रहा हूं, शांति से इसको चिंतन करो, 2-3 बार इसको सुनो, बड़ी गहरी बात पे मैं ले जा रहा हूं। जो शंकराचार्य जी है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है विश्वम खिलविदम ब्रह्म, यानी कि पूरे विश्व को ब्रह्म रूप देखना, पूरे विश्व को ब्रह्म स्वरूप देखना। अब 2 बात इसमें आती है। विश्व हो गया साकार, आकार के बिना विश्व की कोई प्राधान्यता ही नहीं। और विश्व को ब्रह्म रूप देखना वो हो गया निर्गुण। निर्गुण कैसे हुआ? तो उसका प्रमाण देते हैं, प्रमाण दे रहा हूं मैं। ऐशाम गुणमयी मम माया दुरत्वया। भगवान ने माया को गुण वाली गिनी है। भगवान ने माया के साथ गुण जोड़े, ब्रह्म के साथ गुण नहीं जोड़े। जगत को अगर आप आकार रूप से देख रहे हो पर गुण रहित देख रहे हो तो समझ लो कि वो ब्रह्म दृष्टि से देख रहे हो। गुण रहित देखना। जगत में पदार्थों में कोई गुण नहीं, गुण हमारे अंदर होता है, या सत्वगुण गुण होता है, या रजोगुण होता है, तमोगुण होता है, बरोबर। 3 में से कोई भी एक गुण होता है, यानी गुण तो हमारे अंदर है। कोई ऐसा कहेंगे कि ये हमारा जो टिपोय है वो टिपोय सत्व गुण है, कोई ऐसा कहेंगे कि ये टिपोय हमारी रजोगुण है। नहीं, वो तो एक ही है।
देखने वाले के अंदर रजोगुण, सत्वगुण या तमोगुण काम करता है। कुर्सी है तो लेने जाएंगे तो ऐसा कहेंगे कि भाई सत्वगुण कुर्सी देना आप, या तो चलो उन लोगों को तो पता नहीं, सत्संग के अंदर कहेंगे भाई सत्वगुणी कुर्सी है ना वो आगे रखना, रजोगुणी कुर्सियां सब बीच में रखना और तमोगुणी कुर्सियां सब पीछे रखना। ऐसा कोई होता है? कुछ नहीं। पदार्थ तो गुणातीत है, पदार्थ में कोई गुण नहीं है, गुण हमारे अंदर है। हम सत्वगुणी है तो उस दृष्टि से देखेंगे, हम रजोगुणी है तो उस दृष्टि से देखेंगे, हम तमोगुणी है तो उस दृष्टि से देखेंगे। गुण हमारे अंदर होता है। यानी कि साकार वस्तु को गुण से कुछ लेना देना नहीं, वो तो साबित हो चुका। साकार को गुण से कुछ लेना देना नहीं, यानी कि निर्गुण साकार भी हो सकता है। विश्वम खिलविदम ब्रह्म, भक्त निर्गुण अवस्था के अंदर भगवान के साकार रूप का दर्शन करता है। निर्गुण अवस्था में, निर्गुण अवस्था ने पहले भगवान के अंदर मिल जाओ, फिर अपना ही स्वरूप अपने सामने देखो, परमात्मा के रूप में। इसको कहते हैं निर्गुण साकार। ये चार वस्तु बड़ी समझने जैसी। लोग क्या समझते हैं? सगुण साकार और निर्गुण निराकार, ये दो ही पता है। सगुण साकार जो गुण वाला होता है वो हमेशा आकृति वाला होता है। अगर गुण वाला हमेशा आकृति वाला है तो गाढ़ निद्रा में तमोगुण है, फिर भी वहां कोई आकृति नहीं है। गाढ़ निद्रा में तमोगुण है, गाढ़ निद्रा में कोई नहीं कहेगा वो गुणातीत है, तो ब्रह्म स्वरूप बन जाता, तुरीयातीत अवस्था हो जाती, तुरीयावस्था हो जाती। वहां पे है तमोगुण है, गाढ़ निद्रा में तमोगुण होने के बावजूद भी वहां पे कोई आकृति नहीं है। गुण है साकार, आकार नहीं है। गुण है गाढ़ निद्रा में, आकार नहीं है। तो वो क्या हो गया? सगुण निराकार। गाढ़ निद्रा सगुण निराकार अवस्था हुई या न हुई? गाढ़ निद्रा सगुण निराकार अवस्था है, आकार नहीं है, मगर हमारे अंदर गुण है। पर भगवान के स्वरूप के साथ भक्त विहार कर रहा है, लीला कर रहा है, मगर वो गुणातीत है, ब्रह्म स्वरूप है। तो वो हो गया निर्गुण साकार। जिस तरह से गाढ़ निद्रा में कोई आकार न होने के बावजूद भी उसके अंदर गुण है, उसी तरह भक्त जब ब्रह्माकार हो जाता है, बाद में लीला करता है, तो आकार होने के बावजूद भी उसके अंदर एक भी गुण नहीं है। बड़ी गहरी चर्चा कर रहा हूं आपको। जो अच्छे अच्छे विद्वानों के लिए ये प्रश्न उठते हैं, और इसी के अंदर जो अंदर खटपट रहती है, असमंजस रहता है, झगड़े रहते हैं, इसका कारण ही यही है। वही ज्ञान है, वही भक्ति है, दोनों एक यहाँ पे होता है। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वो एंट्री दे रही थी स्वामी जी। तो ये जो सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, ये चारों के चारों अलग है, दो विभाग में है। सगुण को साकार के साथ रखते, उसी तरह सगुण को निराकार के साथ भी रख सकते हो। जो कई लोगों को पता नहीं, व्यक्ति ऐसा ही समझता है, वहीं पर दलील करता है कि भी सगुण है तो वो साकार ही रहा, और साकार है तो वो सगुण ही रहा। तो गाढ़ निद्रा में आकार नहीं है, फिर भी गुण है। उदाहरण तब आप लोग दे देना। उदाहरण के रूप में गाढ़ निद्रा में तमोगुण है, जो एक सगुण साकार निर्गुण और निराकार, जो दलील करते हैं कि हमेशा साकार होता है वो सगुण ही होता है, और जहां पे सगुण आ गया वहां पे साकार ही रहेगा। तो गाढ़ निद्रा के अंदर तमोगुण है, फिर भी आकार नहीं है। समाधि के अंदर भक्त जब भगवान की लीलाओं का आस्वाद करता है, स्वयं गुणातीत है,
फिर भी साकार लीलाओं का वो आस्वाद करता है, भगवान के साकार स्वरूप के साथ लीला करता है। बहुत गहरी चर्चा है। हमारे दादा गुरुदेव ने इस 4 वस्तु को विभाजित किया था। कौन से पुस्तक में मुझे पता नहीं, मैंने एक पुस्तक में छोटा सा प्रकरण पढ़ा था और हमारे गुरुदेव माँ के साथ भी मैंने ये डिस्कस किया था। माँ ने बड़ी अच्छी तरह से मुझे ये पिलाया कि बेटा ज्ञान और भक्ति दोनों एक है, दो अलग है ही नहीं। दोनों का अर्थ भी एक होता है, फर्क इतना है जिसको ज्ञान मार्ग कहा जाता है उसमें कोई आकार नहीं लेते, खुद को ही ब्रह्म स्वरूप मान लेते हैं। और भक्ति है, उसके अंदर भगवान के आकार की स्वीकृति होती है और भक्त खुद गुणातीत ही होता है। इसलिए दोनों की गति एक ही है, क्योंकि दोनों गुणातीत है। आकाश निराकार है फिर भी गुण है, आकाश की कोई आकृति नहीं फिर भी गुण है। वायु की कोई आकृति नहीं फिर भी गुण है ना, गुण फिर भी गुण है। तो निराकार हो जाने से वो निर्गुण नहीं हो जाता। निराकार सगुण भी होता है। गाढ़ निद्रा में भी आकृति है, गाढ़ निद्रा में भी गुण है, आकाश में भी गुण है, वायु में भी गुण है। यानी कि निराकार होने के बावजूद भी वो सगुण है। निराकार हो गया। कोई व्यक्ति आजकल ज्ञान मार्ग वाले क्या मानते हैं कि भाई निराकार की उपासना करो यानी कि निराकार निर्गुण हो गए। हम तो निर्गुण निराकार में मानते हैं। भाई निर्गुण में मानते ही नहीं हो, क्योंकि अभी आप गुणातीत हुए ही नहीं। अगर निर्गुण में मानते होते तो अपने तीनों गुण से आप परे हो गए होते। आप तो गुणातीत है ही नहीं, तो गुणातीत में मानते कैसे हो? निर्गुण निराकार, पर निर्गुण साकार भी है और सगुण निराकार भी है, वो कोई नहीं जानता। सगुण निराकार में मानते हैं और वहीं भटक जाते हैं और कहते हैं कि हम तो ज्ञान मार्ग वाले, पर ज्ञान मार्ग वाले खुद सगुण है, गुण वाले हैं, गुणों से परे हुए नहीं, और निराकार की उपासना कर रहे हैं कि हम तो भगवान को व्यापक एक साक्षी के रूप में मानते। तो अभी तो आप सगुण निराकार है, अभी तो साधना बहुत बाकी है। बड़ी सोचने जैसी वस्तु है ना। हाँ बोलो। स्वामी जी, ये विवाद हमारे ही मन की स्थिति है, इसका मतलब। हाँ जो गुण है, सगुण है, निर्गुण है, वो सब हमारा ही है। हाँ और आकार दे, साकार दे, निराकार दे, वो सब मेरी ही मन की स्थिति, बाहर कुछ भी नहीं। अंतःकरण, सब अंतःकरण जिसमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों के चारों आ जाते, इन चारों की ही ये स्थिति है, मिला जुला। बाहर कुछ भी अंतःकरण नहीं की है, स्थिति है। जो बना रहे हैं वो हम ही बना रहे हैं, यही तो। हाँ, अंतःकरण जब तक गुणों से लिप्त है तब तक वो कोई भी उपासना करेगा, साकार उपासना करे या निराकार उपासना करे, वो उसके लिए बद्ध है, बंधन है, जब तक वो खुद सगुण है। अगर वो गुणातीत हो गया तो फिर साकार की उपासना करे या निराकार की उपासना करे, वो मुक्त है। बस इतना समझ लो, एकदम सरल भाषा में ज्ञान और भक्ति की व्याख्या दे दी, दोनों की पराकाष्ठा। उस स्थिति में स्वामी जी फिर विवाद तो रह भी नहीं जाएगा ना। हाँ कुछ भी हो, विवाद ही खत्म हो जाएगा। वही अद्वैत वाली बात हो गई। हाँ, दो है ही नहीं, ज्ञान भी वही है, भक्ति भी वही है, दोनों एक ही है, दो है ही नहीं। ये नहीं प्राप्त किया तब तक का ये झगड़ा है। हम ज्ञान मार्ग ले या भक्ति मार्ग ले, कई लोग प्रश्न करते हैं, पर आप ज्ञान मार्ग में भी नहीं हो और भक्ति मार्ग में भी नहीं हो। असल में देखो तो ज्ञान और भक्ति पैरेलल ही है, दो विलग हो ही नहीं सकता। आप अपने ठाकुर को सर्वत्र देखोगे, वही ज्ञान है, और उनके साकार सुख से साथ आप लीला करोगे आपके मन को गुणातीत बनाने के लिए, तो वो भक्ति है। दोनों पैरेलल रखो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ज्ञान और भक्ति साथ ही चलेगी, दोनों को विलग नहीं कर सकते। ज्ञान और भक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक है। जब तक औद्धव जी के ज्ञान था, भक्ति नहीं थी, तब तक औद्धव जी अधूरे थे, और जब तक गोपियों को भक्ति थी
ज्ञान नहीं था तब तक महाराज तक गोपियां भी अधूरी थी। गोपियों को भगवान ने ज्ञान कराया कि मैं ही सर्वत्र हूं, तुम और मैं बिलग हो ही नहीं। महाराज में वो करा दिया। और उद्धव जी ने मान तो लिया था मगर अनुभव करना बाकी था। गोपियों के द्वारा दीक्षित हुए प्रेम लक्षणा भक्ति से, और प्रेम का आस्वाद लेकर पता चला कि निर्गुण साकार भी हो सकता है। ये श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है, निर्गुण साकार। श्रीमद् भागवत जी जो कृष्ण है वो निर्गुण साकार है, सगुण साकार नहीं है, निर्गुण साकार। श्रीमद् भागवत के कृष्ण निर्गुण साकार है। हम मान बैठते हैं सगुण साकार, सगुण साकार नहीं है। आज गीता जी में देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं ही सबका दृष्टा हूं, मैं ही सबका साक्षी हूं, मैं ही सबका आत्मा हूं। बार बार कहा ना भगवान ने, मैं गुणातीत हूं, भगवान ने कहा। फिर भी भगवान साकार है, चतुर्भुज रूप से अर्जुन के सामने भगवान प्रकट हो गए। भगवान गुणातीत है, इसलिए वो निर्गुण साकार हो। पर अर्जुन के अंदर अभी गुण पड़े हैं, तब तक उसके लिए सगुण साकार है। अर्जुन के अंदर गुण है, क्योंकि गुणातीत हो जाएगा तो युद्ध ही नहीं कर सकेगा। भगवान ने ही वो लकीर रखी थी, इतने सामर्थ्य से इतना रूप दिखा दिया। क्या भगवान वो पढ़ नहीं तोड़ सकते थे? वो पर्दा नहीं तोड़ सकते थे? तोड़ सकते थे, मगर उनके द्वारा धर्म की स्थापना करनी थी भगवान को, इसलिए वो पर्दा भगवान ने रहने दिया। तो अर्जुन जो है वो सगुण साकार है, और उसके सामने जो भगवान चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हुए वो निर्गुण साकार है। भगवान स्वयं निर्गुण साकार है। जब भक्त निर्गुण हो जाएगा तो उसके लिए वो निर्गुण साकार होता है। सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण साकार और निर्गुण निराकार, ये चार वस्तु याद रखनी है। ज्ञान की भी पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा। निर्गुण होने के बाद जो कोई साधक है, गुणातीत होने के बाद अगर वो अपने स्वरूप में साक्षी में विलीन हो जाए तो वो निर्गुण निराकार है। अगर वो प्रिया प्रीतम की तरह अपने स्वरूप को ही ईश्वर के रूप में सामने प्रकट करके लीलाएं करे तो वो निर्गुण साकार है। बस इतना फर्क है। नमे भक्ता प्रणश्यति, यानी कोई बोलने में ऐसा समर्थ नहीं कि साकार की उपासना करने वाले तो कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होते। भगवान इसमें वचन दे रहे हैं कि मैं मुक्ति देता हूं उसको। अब ये जो आएंगे ना अगले भक्ति के जो प्रकरण, उसके अंदर भगवान वचन देते, जो मेरे साकार स्वरूप की उपासना करता है उसको मैं मोक्ष देता हूं। भगवान बोलते इस, मुझे सब मंत्र याद नहीं रहते, इतने पढ़े नहीं हम, तो जो मंत्र आएंगे तो बताएंगे हम। तो भगवान खुद बोल रहे हैं इसको। भगवान के साकार रूप से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, मगर आपको निर्गुण होना पड़ेगा। शर्त वो है, हम निर्गुण नहीं हो रहे इसलिए फंसे पड़े। चाहे ज्ञान मार्ग में हो तो भी भले, चाहे भक्ति मार्ग में हो तो निर्गुण हो जाओ। फिर चाहे भगवान के साकार रूप की उपासना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भगवान की निराकार की उपासना करो तो भी दिक्कत नहीं है। आपको निर्गुण होना पड़ेगा। निर्गुण मतलब स्वामी? हाँ प्रभु, निर्गुण मतलब क्या हुआ? निर्गुण यानी गुणातीत, सब सत्व रजस और तम, ये जो तीन है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों प्रकार के गुणों से हमारा अंतःकरण उपराम हो जाना चाहिए। और वो उपराम किस तरह से होगा? योग के द्वारा, कर्म के द्वारा। बड़े गीता जी को समझने जैसी बात है। भगवान ने पहले ज्ञान दिया, बाद में भक्ति दी, बीच में कर्म रख दिया। भगवान ने बीच में कर्म रखा है, कर्म यानी योग। योग के द्वारा या तो तुम ज्ञान को प्राप्त करो या तो तुम भक्ति को प्राप्त करो, योग को तो लेना ही पड़ेगा। भगवान ने बीच में कर्म रखा है ना, पहले ज्ञान प्रकरण है, फिर कर्म प्रकरण है, फिर भक्ति प्रकरण है। तो भगवान ने बीच में कर्म रखा है, बीच में भगवान ने योग रखा है। भगवान ने अपना विज्ञान दिया कि किस तरह से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, वो योग है। योग का आश्रय लेकर हमें गुणातीत होना है। गुणातीत का अर्थ क्या होता है?
आज कोई भी पदार्थ को देखने से हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, वो भाव गुणों के कारण उत्पन्न होते हैं। भाव या कभाव जो उत्पन्न हुआ वो गुणों के कारण उत्पन्न हुआ। जब ज्ञान होगा तब भाव भी नहीं उत्पन्न होगा, कभाव भी उत्पन्न नहीं होगा। भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरु त्वम नमामि। भावातीतम त्रिगुण रहितम, जब भाव नष्ट हो जाएगा तब गुण नष्ट हो जाएगा। वहां भाव ही नहीं, कोई भाव नहीं, तो भाव विहीन होना है। अभाव विहीन होना। भाव विहीन होने का अर्थ ये नहीं प्रेम विहीन होना है। प्रेम भी अलग वस्तु है, भाव भी अलग वस्तु। सबको प्रेम करो, सबको आदर दो प्रेम में तो भाव रहता ही है स्वामी जी। ना। भाव के साथ कुभाव रहता है, प्रेम के अंदर कुभाव नहीं रहता। सब जगह समानता आ जाती है। भाव के साथ कुभाव जुड़ा हुआ है। भाव राग है, कुभाव द्वेष है। जो प्रेम के अंदर न राग रहे न द्वेष रहे तो उत्तम प्रेम है। भगवान ने गोपियों को छोड़कर चले गए तो भगवान के साथ गोपियों ने कुभाव नहीं किया है, प्रेम वैसा ही बना रहा। चाहे न हमें क्या लेना देना। फिर गोपियां कभी मथुरा में नहीं गई उसको देखने के लिए। गोपियों ने ना कह दिया उसको आना हो तो वृंदावन में आए, वरना में क्या लेना देना भाई उससे, भले चला गया। हमें तो प्रेम है ना, बस उससे लेना देना। वो हमें आदर दे न दे उससे हमें क्या लेना है। भाव भी नहीं कुभाव भी नहीं, केवल परमात्मा को प्रेम कर। भगवान ने हमारा कोई काम नहीं कर दिया और गुस्सा आ गया, भगवान इतने समय पूजा की आपने बस यही दिया ना मुझे, तो कुभाव हो गया। वहां प्रेम नष्ट हो गया। अरे वो भी मेरे ठाकुर की प्रसादी है, बराबर है ना, वो भी मेरे ठाकुर की प्रसाद। माँ थी हमारे गुरुदेव, इतने दुख पड़े, हम लोगों ने पहले चर्चा की, इतने इतने दुख पड़े, मगर भगवान से कभी उन्होंने शिकायत नहीं की, कभी भी नहीं। और भगवान के लिए एक शब्द तक माँ नहीं सुन सकती थी, इतना गुस्सा हो जाती थी, लाल हो जाती थी, यशोदा जी की तरह आवेश में आ जाती थी, गुस्से में आ जाती थी। मेरे हरि को कुछ मत कहना वरना बाहर निकल जाती। भगवान को कुछ भी नहीं कह सकते थे, वरना माँ बोल सकती थी अरे इतना इतना मुझे दुख दिया, बोल सकती थी, पर नहीं। वहां भाव भी नहीं, वहां कुभाव भी नहीं, वहां शुद्ध प्रेम, वहां शुद्ध प्रेम। एक माँ का एक बच्चे के ऊपर शुद्ध प्रेम होता है। वो माँ बच्चे को बड़ा करती है, बाद में वो उसको वृद्धाश्रम में छोड़ देगा, फिर भी वहां पे चॉकलेट आदि मिलेगी तो भी वो संजो के रखेगी माँ। मैंने वृद्धाश्रम में देखी हुई घटना कहता हूँ। सेवा करने के लिए हमको हमारे ग्रुप थे, जाते थे तो देते थे, तो बुजुर्ग बेचारे और बिस्किट वगैरह पैकेट छुपा के रख देते थे कि मेरा बेटा है ना, उसका बेटा आएगा ना तो मैं उसको दूंगी। ये माँ है, ये प्रेम है, वहां कुभाव नहीं। मुझे निकाल दिया, अब मैं भाई क्यों उसको दूं, मैं खा पी के मौज न करूं। ये माँ के अंदर कभी प्रकट नहीं होता। ये मातृत्व वो प्रेम है, वहां स्वार्थ नहीं रहता, वो भाव भी नहीं वो कुभाव भी नहीं। आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर प्रेम और भाव दोनों एक साथ ही जोड़ देते हैं सबको। आज ठाकुर की कृपा से बड़ी अच्छी गहरी चर्चा हो। भाव कुभाव दोनों से परे वो प्रेम। भगवान को प्रेम दर्शाए वो भाव तो व्यक्त करना ही पड़ेगा प्रभु जी के सामने में। भाव व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं, प्रेम ही काम करता है। अच्छा, एक वो कहानी थी, एक बेटे ने कुछ माँ कुछ अनपढ़ थी या ऐसा कुछ है, और बेटे ने माँ को निकाल दिया था। वो ऐसा कुछ मैंने वो व्हाट्सएप आदि में पढ़ा था, ऐसे था। तो माता पिता दोनों जो थे उसको निकाल दिया था कुछ, और वो अलग रहता था। फिर उन्होंने विवाह किया, उसके पिताजी गुजर गए, वो माँ भीख मांग रही थी। तो जो बेटा था, उस बेटे की जो पत्नी थी, एक बार वो
सबको दान दे रही थी। तो इन्होंने कहा, इनको पता चल गया मेरी बहू है, तो इन्होंने कहा कि माता जी आप क्या चाहती हो, क्या दूं? तो इन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ मुझे नौकरी दे दो। वो नौकरी पे आई, नौकरी पे आई और इतना घूमटा निकाल के रहती थी, अपने बेटे को पता नहीं चलने दिया कि मैं तुम्हारी माँ हूं, और उस बेटे की सेवा कर रही थी कि मेरा बेटा तो मुझे देखने को मिलेगा। तो वहां भाव दिखाने की बात ही कहाँ आई? आई बात? भाव दिखाने बात ही नहीं आती। ये प्रेम है। भाव क्या दिखाओगे? वो तो छलिया सब जानता है कि अंदर क्या पड़ा है, भाव दिखाओ या न दिखाओ सब पता है उनको। उसके पास तो सब आर पार है, बराबर है ना? भाव दिखाने की जरूरत नहीं। मेरा एक हम लोग अनुभव, के लिए तो गुणातीत बहुत बड़ी वस्तु अभी भी है। गुणातीत क्या तो कहते हैं प्रभु फिर से? मेरा व्यक्तिगत मानना है कि गुणातीत तो हम लोग बहुत मुश्किल है, गुणातीत है ना। कुछ मुश्किल नहीं, चलते जाओ, अच्छा, अपने आप हो जाएगा। मुश्किल क्यों मानना? मुश्किल कुछ नहीं, चलते जाओ, सब अपने आप खुलेगा, अपने आप सब खुलेगा। शरणागत हो जाओ, वही खोल देंगे। हमारे हाथ की तो बात नहीं, बस उसकी उपासना करते रहो, तेरे दर पे बैठे रहेंगे। हाँ, कभी ना कभी तो उसको याद आएगी हमारे, बराबर है? हाँ, बस चलते रहो। भावातीत प्रेम होना चाहिए, भावातीत होना चाहिए, भावातीत। भले भगवान का कोई श्रृंगार न करो, भगवान को अकेले एक सादा वाघा पहना के बैठा दो, भोजन में कुछ न दो, झूठा खिला दो, भगवान प्रेम के भूखे, प्रेम चाहिए। प्रेम को एक भाव शब्द से संबोधा जाता है, मगर जिसको हम भाव जानते हैं, उस भाव के साथ कुभाव जुड़ा हुआ है, उस भाव को नष्ट करना है अंतःकरण से। उस भाव के साथ या रजोगुण है, तमोगुण है या सत्वगुण है, सात्विक भाव होता है, राजसी भाव होता है या तामसी भाव होता है। मगर प्रेम कभी सात्विक, राजसी या तामसी नहीं होता है, प्रेम एक ही होता है। प्रेम तो खुद ही सत्वगुण से है स्वामी जी। नहीं, सत्वगुण से भी है। परे है, अच्छा, उसके कोई गुण नहीं है। प्रेम में वो भगवान को गालियां भी देते हैं। गोपियां बांध भी देती थी भगवान को। तो वहां सत्वगुण कहाँ आया? भगवान तो पीटती भी थी कि लल्ला हाथ में आ गया माखन चोरते हुए, बराबर ना? तो भगवान को पीटती भी थी। तो ये क्या हुआ? ये तो लेकिन गजब बात है स्वामी जी। सत्वगुण से भी प्रेम नहीं है, वो प्रेम सत्वगुण से सत्वगुण भी से भी परे परे है, है, सभी गुणों उसमें से परे कोई है। गुण नहीं, प्रेम के अंदर कोई गुण नहीं। और सच्चा प्रेम अंतःकरण में अगर प्रकट हो गया तो आप गुणातीत हो जाओ, अच्छा, आपके सब गुण धुल जाएंगे। उसी को कहते हैं सत्य प्रेम। वो प्रेम प्रकट होगा तब पता चलेगा, उसके विरह में रह जाओ, सब गुण धो डालेगा वो, उसका विरह प्रकट हो जाना चाहिए। न सत्व रहेगा, न रजस रहेगा, न तमस रहेगा, सब धुल जाएगा, केवल प्रेम रहेगा। बस उसके लिए तो मीरा क्या पूरा भावातीत रहती थी? हाँ, मेरा तो भावातीत ही थे ना, मेरा तो भावातीत थे। अपने पति की सेवा न करना तो गुण है, अधर्म है। मीरा ने को मेवाड़ छोड़ दिया, अधर्म है, फिर भी उसके लिए वो धर्म था। तो आज दर भक्त दर भटकी। प्रहलाद वो भी भावातीत थे इस तरह से, मतलब। भावातीत, भावातीत का अर्थ इतना भगवान के प्रति प्रेम हो जाए कि अपने आप भाव शांत हो जाएगा। अभी भाव शांत कर लोगे ना तो कुभाव प्रकट हो जाएगा। अच्छा, अभी शांत मत करो, अभी भाव दिखाओ भगवान को। एक समय जब प्रेम प्रकट हो जाएगा, अपने आप भाव और कुभाव दोनों से परे हो जाओ, क्योंकि प्रेम प्रकट नहीं हुआ है तो भाव दिखाना पड़ेगा। हाँ, भाव यानी झूठा प्रेम, हाँ, हाँ, भाव यानी झूठा प्रेम। पर सही प्रेम आएगा तो भाव और कुभाव दोनों से परे हो जाओ, वो सही प्रेम, हाँ, बराबर है ना? हाँ। स्वामी जी, प्रेम तो स्वतः सिद्ध हो गया, ये प्रेम तो है ही अंदर।
हाँ और भाव जो है वो हमारा विशेष आग्रह कह ले, हमारे अंतःकरण का विशेष आग्रह, वो तो बराबर। डगमग भी हो सकता है। और हाँ जब तक ये विशेष आग्रह नष्ट नहीं होंगे तब तक वो स्वतः सिद्ध चीज ऊपर आएगी नहीं। आएगी नहीं। और वो कृपा से होता है, प्रेम होता है ना, कृपा से होता है। ऐसे कोई महापुरुष की कृपा हो जाती है, अंतःकरण में प्रेम स्वाभाविक जागृत हो जाता है, भगवान के प्रति एक दिव्य आकर्षण प्रकट हो जाता है, पागल हो जाता है। ये ब्रज के भक्त जो हमने पुस्तक भेजा है वो आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा प्रेम की क्या व्याख्या है। कादर रहमान नाम का वो लड़का, मैंने बात की थी पहले, ऐसे कई लोग हैं, कितना प्रेम, प्रेम की पराकाष्ठा, सब कुछ उसमें धुल जाता है, सब बह जाता है, फिर कुछ नहीं रहता। वो प्रेम है, भावातीत हो जाता है। प्रेम में वो ताकत है जो ज्ञान में भी नहीं, विचार ज्ञान का चिंतन करते करते जो प्राप्त नहीं हो सकता है, वो कलयुग में प्रेम से हो जाएगा। भगवान के पास कुछ न मांगो, हे प्रभु आपका विशुद्ध प्रेम दीजिए बस। और जहां पर भगवान ने प्रेम दिया, भगवान खुद बिक जाते हैं, भगवान बिक जाते हैं। इसलिए प्रेम भक्त, प्रेम लक्षणा भक्ति भगवान सबको जल्दी नहीं देते हैं। तो पंडित सूर्यकांत जी कह रहे थे आज तक पूजा, हमारी पूजा पाठ लोग कराते हैं, जो संकल्प दिलाते हैं उसमें मात्र सांसारिक मांग ही रही है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हमने संकल्प ये दीजिए कि बहुत भक्ति बढ़े, हमारा प्रेम बढ़े प्रभु के पास में, आपका तुम्हारा प्रेम हमें मिले, ऐसा किसी ने पर संकल्प सब करा ही वस्तु नहीं। की जरूरतें हैं, सब वस्तु की जरूरतें हैं। अभी अगर आपको भोग प्राप्त नहीं होगा तो पागल हो जाओगे आप। अच्छा, आपके बीवी बच्चे आपसे चले जाए, आपका घर आपके सामने जल जाए, आपका बिजनेस खत्म हो जाए, आप पागल हो जाओगे, भगवान को गालियां देने लगोगे। अभी बोलने में अच्छा लगता है, अभी वो जरूरी है, क्योंकि अंतःकरण में दृढ़ वासना पड़ी है, अति दृढ़ वासना पड़ी है। उसको शनि 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 धोना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं चलेगी। कोई लकड़ी होती है तो लकड़ी को सीधा ही, सूखी लकड़ी को सीधा ही मोड़ने जाओगे, बटक जाएगी, टूट जाएगी। उसको भिगानी पड़ेगी, धीमे 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 उसको प्रेशर देते देते मोड़ता जाना पड़ेगा, फिर मुड़ जाएगी, दिक्कत नहीं रहेगी। वरना सीधे ही सूखी लकड़ी अगर आपने ऐसे मोड़ी तो टूट जाएगी। पर हमारा थोड़ा सा, माफी चाहेंगे सबको भी देरी हो रही, पर हम सभी के चुकता ये रहती ना, जैसे आपके मिलने से हमको इतनी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई है। अब जब ये लगता है कि 55-60 के पार हो रहे हैं और उधर 70 तक, क्या पता 70 में कल ही समय हो निश्चित, और हम कुछ कर ही नहीं पाए, तो अब तक धीरे धीरे कितना करेंगे, फिर वो पता नहीं अगला जन्म में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसी जन्म में कुछ अनुभूति या प्राप्ति कुछ हो सब रही है। होगा, सब होगा, वो सब देख रहा है, सब देख रहा है। वो तालावेली जो उत्पन्न होती है ना, वही सबसे बड़ा साधन है। बस ऐसी तालावेली प्रकट करो, अंदर से एक ज्वाला प्रकट करो, वो ज्वाला ही काम करती है, वो ज्वाला ही कार्य करती, बराबर है ना, ज्वाला ही कार्य करेगी। हरिओम स्वामी जी। हाँ बोलो बेटा। स्वामी जी, ज्ञान होना और ज्ञान में स्थित रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब क्या, जैसे अगर मेरे को अब ज्ञान हो, किसी को मान लो ज्ञान होता है, वो अगर उसके बाद भी मतलब अपना ध्यान सही नहीं करता, सही करने का मतलब जो चीज उसने सीखी उस पर नहीं लगाता, तो थोड़े दिनों में वो चला जाता है। ऐसा क्यों बराबर होता है, है और इससे कैसे क्योंकि अपन बच सकते हैं? किसी भी चीज को दृढ़ करना पड़ता है। ज्ञान हो जाता है मगर तत्क्षण आपके सब गुण नष्ट नहीं होते हैं। तो वो गुण जब तक नष्ट हो जाए, ज्ञान में दृढ़ता हो जाए, तब तक उसको उपासना पकड़ के रखनी पड़ेगी। आप समंदर में बह गए थे, बराबर, वहां से आप किनारे पे आ गए, इतने पानी में हो, कमर तक पानी में हो, मगर आप क्या कहेंगे, बढ़िया आप समंदर से मैं निकल गया। अभी समंदर से नहीं निकले, अभी आधे पानी में हो, फिर भी कह रहे हो कि समंदर से निकल गया, यानी कि बहते थे, वहां से वापस आ गया। मगर पूरे के पूरे बाहर जब तक न आ जाओ तब तक का भय रहता है। उसी तरह ज्ञान की जब पूर्ण दृढ़ता न हो जाए तब तक भय रहता है। इसलिए ज्ञान का एक बार अनुभव हो जाने के बाद भी दृढ़ता के लिए साधन पकड़ के रखना पड़ता है। गंगा सती ने उसीलिए कहा है कि अनुभव हो जाने के बाद भी साधना नहीं छोड़नी चाहिए। भजन के अंदर कहा है, गुजराती में
और जी कोई स्वामी। प्रश्न? हाँ? चलो, इस प्रकार से परमात्मा का जो सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण साकार और निर्गुण निराकार, इस वस्तु के ऊपर चिंतन करके साधना में आगे बढ़ना है। हम लोगों को गुणातीत होना है। भगवान का जो गुणातीत विशुद्ध प्रेम है, जिसको कहते हैं विशुद्ध प्रेम, जिसमें कोई भाव नहीं, केवल प्रेम है, भावातीत है, ऐसे परमात्मा के प्रेम को प्रकट करना, उसको कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। ये भक्ति योग है। तो अब जो प्रकरण आएंगे वो भक्ति योग के होंगे। तो आज मैंने सोचा कि भक्ति योग के ऊपर थोड़ा गाढ़ चिंतन कर लिया हम लोग, ताकि आगे के प्रकरण बड़े अच्छी तरह से समझ सके। अभी प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है उसको बड़े सूक्ष्म रूप से हम लोग समझे, तो उससे क्या हुआ, श्रेष्ठ रूप से हम समझ सकेंगे कि प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है। गुणातीत अवस्था, विशुद्ध प्रेम जब तक नहीं होगा तब तक परमात्मा का पूर्ण साक्षात्कार हमें नहीं हो सकता है। चलो 12वां अध्याय चालू करते हैं। प्रथम अर्जुनवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमाः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आपसे सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? वाह, निरंतर चिंतन दोनों करते हैं, एक भगवान का सगुण रूप लेकर, एक निर्गुण रूप लेकर, बराबर है ना। एक सगुण गुण वाले होकर उपासना करते हैं, एक गुण रहित होकर उपासना करते हैं। दोनों के बारे में अर्जुन पूछ रहा है। निरंतर आपके भजन ध्यान में रहकर आप सगुण परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अति सर्वश्रेष्ठ भाव से भजते, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है? तो आगे भगवान क्या बोलते हैं, पढ़िए। भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामताः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य। हाँ, भगवान ने कहा कि जो मुझे, क्योंकि भगवान अभी जो दिखा रहे हैं ना, वो जिसकी मंद अवस्था है, ज्ञान का अधिकार अर्जुन को नहीं लगा। भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, अर्जुन वो सहन नहीं कर सका। उन्होंने तो भगवान का चतुर्भुज स्वरूप मान लिया कि भगवान आप चतुर्भुज रूप में आ जाओ, हम ये ज्ञान का स्वरूप जो विराट स्वरूप है वो हम सहन नहीं कर सकते, आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाओ। भगवान अब उसकी चित्त की भूमिका है, उस भूमिका यानी हम सबकी चित्त की भूमिका के रूप में भगवान समझा रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि मुझ में मन को एकाग्र करके, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे, निरंतर मेरे भजन और ध्यान में लगे हुए। निरंतर यानी जो भी कर्म कर रहे हो परमात्मा रूप बना दो, उसी को कहेंगे निरंतर। बाकी निरंतर भजन करने बैठोगे तो खाओगे क्या, पीओगे क्या, मेहमानों को क्या रखोगे, व्यवहार तो सबको करने पड़ेगा, साधु होते तो उसको भी करना पड़ता है। तो निरंतर यानी जो भी उसके कर्म है उसको भगवान का भजन बना दो, भगवान का ध्यान बना दो। जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप की उपासना करते हैं, श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामतः, ऐसे जो सात्विक श्रद्धा के द्वारा भगवान मेरा भक्त जो भजन करता है वह योगियों में अति श्रेष्ठ माना गया है। भले ही वो सगुण है,
भक्त भले सगुण है, मगर मेरी उपासना अगर वो निरंतर ध्यान और भजन से करता है, एकाग्र मन से, तो अति उत्तम इसलिए है क्योंकि वो मुझे जल्द ही प्राप्त हो जाने वाला है, क्योंकि नित्य मेरी उपासना कर रहा है। नित्य आप जिसका चिंतन करेंगे उसी को आप प्राप्त करोगे। अगर मन एकाग्र करके निरंतर उसी का ध्यान भजन कर रहे हो तो वो थोड़े ही समय में आपको प्राप्त होने ही वाला है, इसीलिए वो व्यक्ति उत्तम है। आगे, ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी उसको ही प्राप्त होते हैं। देखा, भगवान ने कहा ना कि मुझ में एकाग्र मन वाला, मेरा ही निरंतर ध्यान भजन करने वाला कैसा होता है? पुरुष इंद्रियों के समूह को भली भांति वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते। एक ही भाव यानी प्रेम, चाक का भाव नहीं है, वो प्रेम है। एक ही भाव से वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सबके समान वाले। देखा, सब में ब्रह्म रूप देखना यानी कि सबके हित में देखना, सबको समान भाव से देखना। योगी मुझको ही प्राप्त होते, इस प्रकार से जो उपासना करते हैं वो परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। आगे, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। हाँ, जो निराकार है, निर्गुण निराकार जो है, वो गुणातीत होकर निराकार तत्व को प्राप्त करना, उसका अनुसंधान करना अति कठिन है। कली काल के अंदर हमारी बुद्धि इतनी स्थूल है कि हम गुणातीत ऐसी आकार रहित परमात्मा की साक्षी भाव, परमात्मा का जो दृष्टा भाव है वो पकड़ने के लिए हम असंभव है, बड़ा ही कठिन है। उसीलिए हमें भगवान के सगुण साकार रूप का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान ये कह रहे भक्ति योग में वह अस्थि सही दुख पूर्वक प्राप्त होने वाली वस्तुएं प्राप्त होती है, पर बड़ा ही कठिन है प्राप्त करना। आगे, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्याभीशित चेतसाम। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। बराबर। ये तो सर्वाणी कर्माणी, आगे मैंने कहा ना कि निरंतर मेरे भजन ध्यान में मन को एकाग्र करके निरंतर, अगर तभी हो सकता है आपके हर कर्म परमात्मामय बन जाए, वरना निरंतर रखना कठिन है। निरंतर यानी कि जो मेरे परायण होकर भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करता है, चाहे चले फिरे खाए सोए किसी से बात करे, जो भी कर्म करे, स्नान करे, जो भी करे,
सब कर्म वो परमात्मा मय होकर करेगा। वह सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए परमात्मा को ही प्राप्त होगा, यानी कि वह शीघ्र मृत्यु रूप संसार से उसका उद्धार हो जाएगा। वो भले ही सगुण है, वो भले ही, जो हम कह रहे थे ना चर्चा कि हम सगुण है, गुण वाले, हमारे गुण का नाश कैसे होगा? तो हम गुण वाले होकर भी अगर ये भजन करेंगे तो भी भजन करते करते शीघ्र ही संसार को हम पार कर जाएंगे। भले ही हमारे अंदर गुण है, गुणों को लेकर ही भजन करना पड़ेगा। गुणातीत होना हमारे लिए बड़ा कठिन है। गुणों को लेकर भी आप भजन करते रहोगे तो भी भगवान आपको मृत्यु रूप संसार से पार कर देंगे। आगे, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। बहुत बढ़िया है। मयेव मम मयेव मन आदस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। अब प्रश्न उठेगा, भाई भगवान में बुद्धि और भगवान में मन कैसे लगाना? बराबर है, कैसे लगाना? तो श्रीमद् भागवत के अंदर सुखदेव जी महाराज बोले हैं, स्थूलो भगवते रूपो मनः संधारयते द्वियाम। मन यानी मन और धियाम यानी बुद्धि। स्थूलो भगवते रूपो, जो कोई स्थूल स्वरूप दिख रहा है वो भगवान का ही रूप है। मन संधारयते, इस तरह से मन को स्थूल स्वरूप में जोड़कर, भगवान का रूप मान के जोड़कर, स्थूलो भगवती रूपो मन संधारिते द्वियाम, बुद्धि से तुम मन को उस प्रकार से चिंतन करके जोड़ दो। वही बात आ गई ना, बुद्धि से चिंतन करके मन के द्वारा इसको जोड़ दो, मन को जोड़ दो कि वे सब कुछ भगवान का ही रूप है। जो कुछ स्थूल दिखाई देता है वो भगवान का ही रूप है। मुझ में मन को लगा देना, यानी कि जो कुछ दिखाई देता है वो भगवान का ही रूप है। जो घटना बन रही है वो भगवान की इच्छा से हो रही है। मेरे सामने जो है वो सब भगवान का ही स्वरूप है। इस प्रकार से भगवान में बुद्धि को लगा देना। इसके उपरांत तो मुझ में ही निवास करेगा। सब और परमात्मा को देखते रहेंगे। अभी हम सब और पदार्थ के रूप में जगत को देखते हैं तो जगत में है। जब सर्वत्र परमात्मा को देखने लगे तो अपने आप भगवान के अंदर स्थित हो जाएंगे। इसमें कुछ भी संशय नहीं, अति सरल, कोई संशय नहीं है। आगे, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यास योग, अभ्यास का अर्थ क्या होता है? अभ्यास का अर्थ होता है श्रवण कीर्तन मनन और जप, इसको कहते हैं अभ्यास। भगवान के गुणानुवादों का श्रवण करना, भगवान के गुणानुवादों का कीर्तन करना, भगवान का नित्य चलते फिरते जप करते रहना, उसको कहते अभ्यास। अभ्यास का एक अर्थ यही भी होता है कि परमात्मा का सात्विक स्वरूप हमारे हृदय के अंदर प्रकट हो चुका है, ऐसी बारंबार भावना करते रहे, इसको कहते अभ्यास। हमारे हृदय के अंदर
भगवान अपने मूल स्वरूप में चतुर्भुज रूप से, या तो अपने जो कि इष्ट देव का स्वरूप हो, ऐसे इष्ट देव के स्वरूप में हमारे हृदय के अंदर हमारे इष्ट देव प्रकट हो चुके हैं, वह बारंबार चिंतन करते रहना, उसको कहते हैं अभ्यास। चिंतन करते करते हमारे हृदय में एक बार परमात्मा प्रकट हो जाए, उसको कहते हैं अभ्यास। बारंबार उसको अभ्यास पूर्वक स्थापित करते रहना हृदय में। जो हृदय के अंदर हमारे अब तक जगत भरा हुआ है, उस हृदय के अंदर परमात्मा को भरने का प्रयत्न, उसका नाम है अभ्यास। हमारे हृदय में जो जगत भरा हुआ है, उस जगत को निकाल के परमात्मा को स्थापित करने का जो प्रयत्न हम करेंगे, सादी भाषा में उसको कहेंगे अभ्यास। उसके लिए जो कुछ करना पड़े, जप करो, कीर्तन करो, पूजा करो, सेवा करो, तप करो, जो भी करना पड़े, उसको कहते हैं अभ्यास। तो भगवान ने कहा कि तुम मन को मुझ में अचल स्थापित करके मन को अगर अचल स्थापित करने के लिए तुम समर्थ नहीं हो, तो अभ्यास योग के द्वारा तुम स्थापित करो। अगर हम कह रहे, जो हम सबका प्रश्न है, अभी विष्णु भैया कह रहे थे कि भाई हमारा मन स्थापित करने के लिए संभव नहीं, हम सबका बराबर स्थापित करने के लिए संभव नहीं, तो क्या करना है? भगवान ने कहा अभ्यास करना। अभ्यास योग, अभ्यास के द्वारा, अभ्यासेन ततो माम इच्छातु धनंजय, मुझे तो प्राप्त करेगा। अभ्यास के द्वारा बारंबार ये चिंतन करते रहो कि सब भगवान का रूप है, मेरे हृदय में भगवान ही विराजमान। मैं आंखें मूंद कर जो बोल रहा हूँ, वो सुनने वाला जो मेरे अंदर बैठा है, वो ही साक्षात भगवान, मुझसे जरा भी दूर नहीं, वो भगवान ही सुन रहे हैं। इतनी दृढ़ भावना करके भगवान के जप करो तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। आंखें मूंद के बोलो कि भगवान ही सुन रहे। कहाँ सुन रहे? शांति से देखो कि सुनने वाला है कौन, वो खुद ही भगवान है। शांति से जप करो, और जप कौन सुन रहा है वो देखो, वो सुनने वाला भगवान है। तो इस प्रकार से अभ्यास के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हो, भगवान कह रहे। चलो आगे का कर लेंगे। स्वामी जी, एक दो प्रश्न थे मेरे। बोलो। स्वामी जी, मेरी जैसे जो मान्यता थी, हर एक इंसान की अलग अलग होती है। मैं जिस चीज को आत्मा मानता था, वो अब आके मेरे को पता लगा कारण शरीर कहते हैं उसे। जो हाँ, कारण शरीर है, उसके अंदर सारे मतलब अपने संस्कार है, उनको सफाई करनी हो तो वो मानसिक ही होती है या फिर कैसे, मतलब ये क्लियरिटी। मानसिक ही होती है, मानसिक सफाई ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मन जी का ही स्वामी जी। खेल है। और जी स्वामी। मानसिक सफाई कितनी करोगे तुम? क्योंकि डूंगर के डूंगर हिमालय जैसे डूंगर पड़े हैं। अगर झाड़ू लेकर सफाई करने निकलोगे तो जन्म जन्मांतर से साफ नहीं होगा। उससे बदले एक काम करो, एक चिंगारी रख दो, सब जंगल जल जाएंगे। कूड़े के ढग पड़े हैं, तो उसको साफ करने के लिए ट्रैक्टर के ट्रैक्टर भरेंगे तो भी वो कूड़ा खत्म नहीं होगा। हम सबके अंदर इतने कूड़े भरे हैं, ट्रैक्टर के ट्रैक्टर भरते रहेंगे तो थक जाएंगे। तो उसके बदले एक चिंगारी रख के खड़े रह जाओ, भगवान के प्रेम की चिंगारी, भगवान के नाम की चिंगारी रख दो, सब जलकर भस्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, भगवान का स्मरण करने लगो। भगवान में मन लगाकर, जो अभी भगवान बोले ना, मेरे में मन लगाकर मेरे में तन्मय हो जा, बस वो चिंगारी जल गई तो सब जलकर भस्म हो जाए। कुछ जी कचरा स्वामी डालने जी। नहीं जाना पड़ेगा। जी स्वामी जी। बराबर ने बस वो हाँ अंतःकरण जी। को शुद्ध करने के लिए, कारण शरीर को शुद्ध करने के लिए भगवान के नाम स्मरण करो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान से प्रेम करो, आंखों में आंसू लाकर भगवान का कीर्तन करो, अपने आप सब भूलने लगे।
सर्वश्रेष्ठ वही उपाय है। जी स्वामी जी। बराबर है ना। इतना सारा कूड़ा देखकर कोई घबरा जाएगा कि भाई कौन सा मशीन लाऊं और किस तरह से कूड़ा हटाऊं। अरे मशीन ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, माचिस जेब में ही पड़ी है, चिंगारी लगा दे। भगवान करेगी अगर उस तरफ की हवा फैल गई तो पूरा जला के भस्म कर देंगे। चिंगारी लगा दी। भगवान जी से स्वामी। प्रेम कर लो, भगवान का जप करते रहो, जप रूपी हवा डालते रहो और भगवान से प्रेम करते रहो। जप की हवा एक बार ऐसी चल जाएगी, सब जलकर भस्म हो जाएगा। जी स्वामी जी। चलो हरिओम। हरिओम। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी।